गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये क्लास आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नाम होगा मेरे भाई। इसलिए मैं आपको ये बात बोला हूं सर, क्योंकि आज की क्लास में जो आपके लिए हमने क्वेश्चन लेकर के आया ना सर, इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, कंटेंट ऑफ क्वालिटी। मेरे भाई मैं आज आपकी बात करने वाला हूं सर फिजिक्स का एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा, विभव और विद्युत सेल। ठीक है सर, ये आपको 19 नंबर चैप्टर, शायद आपको 19 नंबर चैप्टर है। ठीक है, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं सर। और इसमें जो है ना मेरे भाई, आपको कहा था इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है सर, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके लिए लेकर के आया सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा ना मेरे भाई कि इस क्लास को पहले शिद्दत से कर लेना, प्यार से कर लेना, मोहब्बत से कर लेना मेरे भाई। कहीं पे डाउट आएगा तब फिर तुम मुझे बोल देना। मैं आपको इस क्लास में ऑल जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ना, वो पूरा आपको करवा दूंगा। और उम्मीद रखना सर कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। और जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो आपको इसी वीडियो से रहेगा। आप एग्जाम देकर के आना और छाती ठोक करके इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना कि सच में इसी क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है सर, चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। देखो सर, ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए आना। आओ ना जी आओ ना, आओ ना जी आओ ना। कहता है ना सर क्या कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य को कहते हैं। देखो सवाल नहीं समझा, सवाल पता है कैसे समझोगे, मेरे दिल से समझोगे। कहता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। देखो सर, जैसे सवाल में बोल दे सर स्थानांतरित, 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 स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, तो स्थानांतरित करने में किया गया जो कार्य होता है ना मेरे भाई, उसी को हम लोग कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं सर? विभवांतर। ठीक है, यहां से समझना। जैसे सवाल बोले स्थानांतरित तो मार देना घप से ना विभवांतर। ठीक है, यहां पे क्या बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आए क्या हो गया रे, हाँ, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य को, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य को तो मार देंगे विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आ जाना, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम लोग क्या जैसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं ना मेरे भाई? तो स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अच्छा, ये 2 नंबर सवाल देख लो सर, सिस्टम हिल जाएगा। ये 2 नंबर सवाल में इतना दम है, इतनी ताकत है मेरे भाई कि आपका सिस्टम हिल जाएगा। सवाल कहता है ना कि एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोले के उदासीन होने में 1 मिली सेकेंड, अच्छा 1 मिली सेकेंड समय लगता है तथा इस समय में तार से होकर 200 माइक्रोकूलम्ब आवेश गुजारा जाता है, तो तार से प्रवाहित धारा का मान होगा। सर हमको तो सवाल ही नहीं बुझाया कि आखिरकार में सवाल बोला का। यही तो कहता है क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। देखो मैं समझाता हूं आपके दिल तक क्वेश्चन कैसे जाएगा सर। आना, सबसे पहले यहां से समझना सर, इसको मैं छोटा करता हूं और छोटा करने के बाद यहां से समझना। कहता है एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर, किससे जोड़ा? तांबे के तार से जोड़ने पर 1 मिली सेकेंड का समय लगता है। अच्छा, समय कितना लगता है सर? 1 मिली सेकेंड। आ जाना, समय कितना लगता है मेरे भाई? समय लगता है 1 मिली सेकेंड। एक अब मिली का मतलब होता है 10 पे पावर -3। ठीक है, समय कितना लगता है? 1 मिली सेकेंड। मिली का मतलब होता है 10 पे पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है? 10 पे पावर -3। मिली का, अरे भाई काहे ना हाथ ले रहा है,
अच्छा नहीं लिखा रहा, आ जाओ, छोड़, कोई दिक्कत नहीं। मिली का मतलब क्या होता है? 10 पे पावर -3। अब सोचना सर, फिर कहता है सर तथा इस समय में तार से होकर इतना माइक्रो कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। अच्छा, आवेश कितना पता है? आवेश जो है मेरे भाई, पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ पहले ये समझना। आवेश कितना दिया हुआ है? तो 200 माइक्रो कूलम्ब, 200। अब माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6 कूलम्ब। ठीक है सर, ये हो गया कूलम्ब। तो हमसे पूछा प्रवाहित धारा। अच्छा, आप एक चीज बताइएगा सर कि धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बट्टा समय। जरा बताइएगा क्या हम सही बोल रहे हैं आपको? आवेश बट्टा समय। आइएगा, आवेश कितना है सर? 200 गुने 10 पे पावर 6, 200 गुने 10 पे पावर -6 बटा समय कितना है सर? 1 गुने 10 पे पावर -3, 1 गुने 10 पे पावर -3। देखो सर, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले ये 10 पे पावर -3 से इसको हटा दो। एक यहाँ पे 10 पे पावर 3 ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 10 पे पावर -6 है लेकिन 3 खत्म हो जाएगा, यानी ये बचेगा 200 गुने 10 पे पावर -3, इतना बचेगा। एस या नो? हम सही बोल पा रहे हैं ना सर? अब क्या करना है सर? देखो, इसका मतलब है कि ये 200 गुने ये 10 पे पावर -3 है, इसका मतलब 1/1000। 1000 में कै जीरो? तो 3 जीरो। अब सोचो सर, ये 3 जीरो का मतलब इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर की 3। अब सोचो सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो को मार दो खोपचे में गोली, ये यहाँ पे 2 बचा, ये 2 से काटो 10 को, तो 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में, यानी ये हो गया 1/5। आ जाना, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 मतलब 1 में 5 से भाग दे दो तो 0, और यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, 5 दूनी 10, यानी कितना? 2 बार में, यानी ये हो गया 0.2 एम्पेयर। कितना एम्पेयर? 0.2 एम्पेयर। और 0.2 एम्पेयर बोले तो ऑप्शन नंबर आपका कितना? ए। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। यही सब क्वेश्चन में दम होता है मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। देखो सर, सवाल में की बोला पहले ये छोड़ दो, तुम क्वेश्चन वही बनाएगा जो पहले सवाल में ये दो चीज समझेगा कि हमें क्या पता है और हमें क्या निकालना है। समय जो दिया हुआ था सर वो 1 मिली सेकेंड दिया हुआ था। मिली का मतलब होता है 10 पे पावर 3, यानी 1 गुने 10 पे पावर -3। माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6, तो 200 माइक्रो है, तो यहाँ पे 200 गुने माइक्रो कर देंगे। धारा बराबर आवेश बट्टा समय होता है। बाकी आपको काटने आना चाहिए, और नहीं काटने आता तो हम तो सिखाइए दिए हैं, तो टेंशन काहे को लेना है रे? टेंशन देना है सर। टेंशन लेने वाले इंसान कभी आगे नहीं जाएगा, टेंशन देने वाले इंसान भरपूर मात्रा में आगे जाएगा। ठीक है, चलो चलिए आइएगा सर। और एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर, 30 दिन बराबर 30 सेट, ये हम आपको सुबह मॉर्निंग में करवा रहे हैं 10 बजे सर। तो आप लोग सभी क्लास छोड़ देना, लेकिन शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे यूट्यूब पे जरूर जुड़ना, क्योंकि सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र साबित होगा सर। और मैं आपको हमेशा से कहता हूं सर, दिल से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना मेरे भाई, कि जहां सही और सटीक पढ़ाई होता है वहीं पे सही और सटीक सिलेक्शन भी दिखता है मेरे भाई। ठीक है सर, चलो आ जाना। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 3 नंबर कहता है किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखो, हमसे पूछा धात्विय तार, धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, कहोगे कैसे? तो देखो ऐसे, नहीं तुमको पता तो ये धात्विक मान लो धातु है, इसको हमने बाल में रगड़ा, बाल में रगड़ा ना रे, घर्षण हुआ ना जी, और घर्षण हुआ तो इसमें तेल आया। जैसी तेल आया ना जी, तो मेरे पास देखो एक छोटा सा पेपर है सर, तुमको दिखाई दे रहा होगा। इस पेपर को देखो करीब ले जाऊंगा ना तो ये पेपर इसमें सट जाएगा। ये पेपर क्या हो गया? सट गया। देखो पेपर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हमने ले लिया, सट नो ऋतु भाई, नहीं उस सटेगा, इसको सटाना पड़ेगा, रुको। हाँ देखो सट गई, तो हवा चल रहा है सर तो इसलिए नहीं सट रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन द्वारा। इसलिए इलेक्ट्रॉन द्वारा हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में रहता है सर? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गति में होता है। किस में होता है? गति में होता है। ठीक है सर, आ जाना। न्यूट्रॉन क्या होता है सर? तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है सर वो नो चार्ज होता है। ठीक है, ये चार्ज लेस होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? चार्ज लेस होता है। ठीक है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस के पास रहता है ये हमेशा गति नहीं करता है, ये आयन नहीं होगा सर। ठीक है, आ जाना। तो हमसे पूछा किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है,
किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर कहता है ना सर कि किसी चालक AB में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर बह रहे हैं तो धारा की दिशा, देखो सर हमेशा देखना, इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई वो A से B जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? A से B। ये कौन जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है A से B, तो धारा क्या होगा सर? तो धारा जो होगा वो हमेशा उल्टा होगा, B से A। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है A से B तो धारा होगा B से A। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है A से B तो धारा होगा B से A। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा B से A तो धारा होगा A से B, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की दिशा का उल्टा होता है, ठीक है सर। आ जाना, अगर इलेक्ट्रॉन A से B तो धारा B से A, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर तो धारा नीचे की ओर, ये हमेशा बात को याद रखना, ठीक है। तो हमसे पूछा एक चालक AB में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहा है तो धारा B से A की ओर जाएगा, तो B से A की ओर होगा, ठीक है सर। चलो आना सवाल नंबर कितना? 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल देखोगे ना सर तो सिस्टम हिलेगा। आज तुम लोग बोल रहा होगा ना कि मास्टर, हम बोलेंगे कारे इतना टफ सवाल काहे लाया? इतने टप सवाल ना मेरे भाई, ये सब सवाल एकदम हल्का हल्का है। बस आपके अंदर एक छोटा सा मस्तिष्क होनी चाहिए सोचने के लिए। हमको पता है कि तू लोग कुरफाए थे, तू लोग का ध्यान खाली वहीं जाता है। अरे वहाँ तो दूर की बात है, पहले यहाँ ध्यान दो ना वरना वो छोड़ के चल जाएगी। आओ देखो सर कहता है क्या, जरा गौर करना कि तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं तो चालक में धारा की दिशा, धारा होगा, चालक में धारा होगा। देखो सर ऐसे समझना, एक चीज आप समझना कि I बराबर होता है सर Q/T। I बराबर होता है Q/T, जहां Q क्या है सर? तो ये Q आवेश है, ठीक है सर। Q क्या है? आवेश है, ठीक है। आ जाना, T हमारा समय है, I बराबर Q/T। और एक बात को ये भी नोट करना, Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। तो ये Q की जगह हम लोग क्या रख देंगे? Ne/T। आ जाना, कहता है तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे भाई? तो 2.5 × 10⁻18 गुने E का मान क्या होगा? तो E का मान होगा 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10 कितना? -19 बट्टा में टाइम क्या है सर? प्रति सेकंड। हमको बोला प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो समय की जगह क्या हो जाएगा सर? एक सेकंड की जगह हो जाएगा, समय की जगह हो जाएगा एक। कोई दिक्कत नहीं? समझा? n बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। E का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19। ये बात आपको पता होनी चाहिए सर। आइएगा जरा इसे काटिएगा सर, देखो ये 2.5 है गुने ये 10⁻18 10⁻19, एगो पावर है प्लस में, एगो पावर है माइनस में, एगो पावर है प्लस में, ये वाला पावर प्लस में, ये वाला पावर माइनस में। तो इस दोनों को घटा दो तो बचेगा 10⁻−1 गुने कितना है सर? 1.6। ये 1.6 बचा हुआ है, अब बटा में 1 तो नीचे लिख नहीं सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे सर? ये 2.5 है ना, अब ये 10⁻−1 इसको लिख सकते हैं 1/10। ये 10⁻−1 को लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि वो पावर ऊपर माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर, और गुने 1.6 है, ठीक है। आ जाना, अब क्या करना सर? ये पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 लिख देंगे। अब क्या करना सर? ये पॉइंट को हटा दो, नीचे इसको भी 10 लिख देंगे, तो ये वो 25 बच गया। अब ऊपर कितना हो गया? 25 × 16, अब बट्टा में कितना हो गया? 10 × 10 × 10, ये हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना सर? इसको काटना, 5 चौक 20, 25, 5 बार में, 5 दूनी 10 2 बार में, 2 से काट देना 16 को 8 बार में, 5 से काटना 10 को 2 बार में, ठीक है सर। 2 से काटना 8 को कितना? 4 बार में, ये 4 से काटना 5 को 2 बार में, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया सर? ये 2/5,
कितना हो गया 2/5, ठीक है। ये 2/5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2/5 मतलब 2 में भाग दो 5 से, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5×20 4 बार में, यानी ये कितना हो गया सर 2/5 का मतलब हो गया 0.4 एम्पेयर। कैलकुलेशन हार्ड है सर, फिजिक्स है रे भाई, ताली बजाओ ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे एक बार, और खास करके ऐसे ऐसे कैलकुलेशन पे तो एक बार ताली होनी चाहिए सर। जो बंदा, जो लड़के, जो लड़कियां या महिलाएं बोले, अभी तुम लोग लड़की हो ना, हाँ, जो लड़कियां इस सारे का सारे क्वेश्चन को कर लेगा, मेरा मतलब वादा है मेरे भाई कि इतना से बाहर आपके एग्जाम नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा सर, कितना जगह तो लोग पढ़ता है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मत ऐसा मत बोलना कि संदीप कुमार ने आपके बारे में ऐसे बोल दिया। कितना लड़का कहता है ना सर रुकी पढ़ाता है, मेरे को समझ में नहीं आता है माफ़ करना मेरे भाई चलो सर, सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता देना सर। और आपको अपने से प्रोमिस करना है सर, और आपको मेरा कसम है मेरे भाई, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना, और सिलेक्शन ऐसा पाना है कि एक इतिहास के रूप में हो जाए, ठीक है सर। तो आपको शाम को 6 बजे और सुबह को 10 बजे जुड़ना पड़ेगा। चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल देखोगे सर तो सिस्टम तो नहीं हिलेगा सर, लेकिन मैं हिला दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं आप सभी को सर, कि अगर आपका सपना है कि सच में मुझे सिलेक्शन पाना है, तो सर आपके लिए हमने लेकर के आया है 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये 1200 वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम बताता हूं सर, पिछले बार हमने मात्र 700 क्वेश्चन दिए थे, 600 क्वेश्चन लगभग दिए थे, उसमें से हमने डायरेक्ट टू डायरेक्ट 25 से 30 क्वेश्चन लड़वाए थे, और अब की बार हम 1200 दे रहे हैं सर। तो ये 1200 गेस क्वेश्चन जो होगा ना मेरे भाई, इसमें से कम 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, और 40 क्वेश्चन हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़वाएंगे, और 5 से गुना कर दो सर, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 5×20 200 नंबर सिर्फ ये 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपको लड़वा देंगे हम। अब कहिएगा सर कि 200 का मतलब सिलेक्शन, 200 नंबर जिस दिन आपका आ जाएगा ना मेरे भाई, किसी का मजाल नहीं कि आपको सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच आपको लेने से कोई रोक देगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस आपका मेहनत है मेरे, आपका प्यार है मेरे भाई, मेरा मेहनत है। हमने सर ये 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने में सर हमने कई रातें बिताई। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस क्वेश्चन को लीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ही नहीं है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन भी कर डाला, अपने हाथों से सॉल्यूशन लिखा इस पीडीएफ में। जिन लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो प्लीज मेरे भाई 5 दिन फोकचा मत खाना, ये गेस क्वेश्चन खरीद लेना। सिलेक्शन का सबसे बड़ा जादू मंत्र ये साबित होने वाला है, क्योंकि ये गेस क्वेश्चन पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इस क्वेश्चन में तुम्हारी आंखों से सिलेक्शन का एक बड़ा जादूगर चेहरा दिखेगा, ठीक है सर। तो जिन किन्हीं को लेना है तो आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो नीचे में नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में ले देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए 1200, मिनट भर के अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। बाकी सर आप ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि सर लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको चाहिए तो आप अच्छी तरीक़ा से ले लीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, आपको इधर से रिप्लाई दे देगा कि बस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है सर। चलो अच्छा, अच्छा आओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ, इधर आओ। जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना मेरे भाई, ये वाला पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ अगर चाहिए तो आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाओ, ठीक है। और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार, ठीक है। जैसे ही टेलीग्राम में सर्च करोगे मेरे भाई संदीप कुमार ना, तो मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। और दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप 7295, ठीक है मेरे भाई। चलो जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है ना सर, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, करोगे ना फॉलो कर लेना चलो सर आ जाना। कहता है क्या सर कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट पर चालक में 0.1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा। सवाल बड़ा गजब है सर, हमसे पूछा कार्य। सर ये समझ लेना, कार्य बोले तो W बराबर होता है Q गुने V, मतलब आवेश गुने विभवांतर।
कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर। विभवांतर बोले सर तो वोल्ट, विभवांतर कैसा है मात्रक वोल्ट यानी 2 है। आवेश कितना है 0.1 है, यानी 0.1 गुने वोल्ट कितना है 2 वोल्ट है, यानी 0.2 आंसर हो जाएगा, 0.2 जूल हो जाएगा। सर इतना हल्का हल्का भी सवाल आपके एग्जाम पूछता है क्या? पूछता है मेरे भाई, पूछता है मतलब पूछता है। चलो आ जाना। कहता ना शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है बना होता है क्या चीज का? देखो शुष्क सेल का जो बाहरी खोल होता है ना सर, जिसमें जो मसाला भरा होता है, देखो जैसे बोलेगा शुष्क सेल, शुष्क सेल, तो शुष्क सेल में शुष्क सेल का मसाला वाला भाग पूछेगा। शुष्क सेल का मसाला भरा होता है बना होता है क्या? शुष्क सेल का मसाला वाला भाग पूछेगा तो मार देना जस्ते का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? जस्ते का। हमने क्या बोला? शुष्क सेल पूछेगा और शुष्क सेल में मसाला वाला भाग पूछेगा तो मार देना जस्ते। हमने क्या बोला? शुष्क सेल पूछेगा और शुष्क सेल में मसाला वाला भाग पूछेगा तो मार देना जस्ते। हमने क्या बोला? एक बार मेरे साथ बोलो ना, जहाँ पे बैठे हो सर वहीं पे बोलना, ताकि आपके मम्मी पापा देखें ना तो उनको फील हो कि नहीं सच में मेरा बच्चा पढ़ता है। क्योंकि सर मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई। जब तुम अच्छे से सोते हो ना सर, तो आपकी मम्मी पापा की आंखों में सिर्फ आपका सपना दिखता है सर, बस उन सपना को पूरा कर देना है। मैं तुझे कुछ नहीं मांगता हूँ, आपकी मम्मी पापा आपसे कुछ नहीं मांगता है, बस आप सिलेक्टेड बन जाओ ताकि आपको देख करके आपकी मम्मी पापा को कोई गाली ना दे। लोग सर बच्चे को देख करके उसकी माता पिता को गाली दे देते हैं। ये कैसा संस्कार दिया है इसका माँ बाप? सर ये तुमको गाली नहीं दिया, तुम्हारी माँ बाप को गाली दिया। और माँ बाप होते हैं भगवान के जैसे। माँ बाप वो होते हैं जो हमें धरती पे लाए हैं, हमें धरती पे सिखाए हैं, हमें धरती पे एक अच्छा बोलने के लिए, किसी से बात करने के अच्छा संस्कार दिया है। लेकिन तुमने वो सारे संस्कार को भूल चुके हो। ज़िंदगी में सबको सब कुछ कहता है ना सर, विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। इसलिए सक्सेसफुल होना क्योंकि माता पिता की सपना को, फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? शुष्क सेल में मसाले वाला भाग होता है किसका बना हुआ? जस्ता का। कहता है किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर है, इसमें से होकर प्रति सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। कहता है किसी चालक में धारा का जो मान है मेरे भाई वो पता है, कितना पता है? किसी चालक में जो धारा का जो मान पता है ना सर, वो कितना है? धारा बोले तो आई, मतलब विद्युत धारा बोले तो आई बराबर कितना है? 200 मिली एम्पियर। अच्छा, मिली का मतलब होता है 10 पे पावर कितना? 3 -3। मिली का मतलब होता है 10 पे पावर -3 एम्पियर। ठीक है सर, आ जाना। इससे होकर प्रति सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब टाइम कितना है सर? हमें 1 दिया हुआ। ठीक है, यानी टाइम का मान हो जाएगा 1 सेकेंड। आ जाना। इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एस या नो मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। अब सोचना सर हमसे क्या पूछा है? सर हमसे पूछा है पता है क्या? एन का मान पूछा है, कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। हमसे पूछा है एन का मान कि कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। ठीक है सर, ये बात आपको समझना पड़ेगा सर, नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगा मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आ जाना। हमें एन का मान निकालना, एन बराबर होता है सर आई टी बटा ई। ठीक है सर, आ जाना। एन बराबर होता है आई टी बटा ई। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर होता है सर ऐसे मैं आपको बताता हूँ। देखो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी होता है ना, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब सोचना आई बराबर क्यू बराबर होता है एन ई, अब बट्टा में कितना? टी। हमको एन निकालना है तो ये क्या करना? आई टी को इधर भेज दो सर, तो ये हो जाएगा आई और गुने में कितना? टी, और बराबर में क्या? एन ई। अब क्या करना है सर कि हमको एन का मान निकालना है, तो ये ई बट्टा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा सर ये आई गुने टी, अब बट्टा में ई, अब बराबर एन।
अब सोचना आई का मान क्या है, तो आई का मान 200 गुने 10 पे पावर 3, 200 गुने 10 पे पावर -3 और गुने टी का मान 1 सेकेंड है, बट्टा में ई का मान कितना है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 बराबर में कितना एन। अब इसको काटने आता है, नहीं आता है सर, मैं सिखाऊंगा, टेंशन काहे को लेता है रे, मैं जिंदा हूं सर, मैं सिखाऊंगा कैसे सीखना है। आओ देखो सर ऐसे समझना, इसको क्या करना है ना, इसको देखो ये 10 पे पावर यहाँ पे कितना -3 है, 10 पे पावर -3 है, 10 पे पावर कितना है 19 है माइनस में, तो इसको करके ऊपर यहाँ पर कर दो तो ये 200 हो जाएगा सर, गुने ये 10 पे पावर 3 से यहाँ पर 3 घटा दो 19 में, अब बटे में क्या बचेगा 1.6 गुने इसमें से 3 घटा दो, तो 3 घटाएंगे सर कितना बचेगा 16, यानी 10 पे पावर -16 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना n हो जाएगा। अब इसको क्या करना है सर, यह पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, जैसे 10 से गुना करेंगे सर तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये आपको है 200 गुने 10, यहाँ पे 16 है ना, 16 को पहले काट दो, यहाँ से रुक जाओ, इसको 8 बार में काट दो, इसको कितना 100 बार में काट दो, ठीक है, चलो आ जाना, बाकी तुम गुना कर दो इसको, ठीक है, इसको 8 बार में हमने काट दिया, इसको 100 बार में काट दिया। अब यहाँ पे 10 पे पावर 16 इसको ऊपर भेज दो, तो ये यहाँ पे जब ये 100 गुने 10 गुने ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +16, अब बटा में कितना 8, अब बराबर में कितना n, जब इस पूरा को काट छाट करोगे ना सर तो 1.25 1 पॉइंट कितना 1.25 1 पॉइंट कितना 25 गुने 10 पे पावर 18 हो जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट देखो, इसलिए यहाँ पे वो कटेगा सर, इसको काटो ना, ये 5 बार में कट जाएगा, ये आपको सॉरी ये 4 बार में कटेगा, ये आपको 5 बार में कटेगा, ठीक है, आ जाना, यहाँ पे 2 0 यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको छोटा करें, आओ देखो इसको ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 और यहाँ पे 10 पे पावर 18, तो हो जाएगा 10 पे पावर 16 तो हो जाएगा 10 पे पावर 18, क्योंकि 2 0 यहाँ और 16 को 0 यहाँ है तो हो जाएगा 18 0, यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये 5 और ये नीचे में कितना 4, अब बराबर में क्या गुने, और गुने कितना हो जाएगा सर ये 10 पे पावर 18, अब बराबर में कितना n, इसको काटो, ये 5 को भागा दो ना 4 में, आ जाना, एक बार में लगाएंगे सर ये 4 1 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 बार में 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे 5 चौक 20 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 1.25 गुने 10 पे पावर 18 बराबर कितना n, यानी n का मान कितना हो गया 1.25 गुने 10 पे पावर 18। सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा, किनको पूरा पूरा ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया उनको फिर मैं समझाऊंगा, इस क्लास को दोबारा देख लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर, देखो हमने कुछ नहीं किया, बड़ा इजी कैलकुलेशन था, ठीक है, बट पॉइंट वाला है सर तो थोड़ा सा आपको टेढ़ दिखेगा ही, हाँ ना, कहता है ना सर 9 नंबर क्या कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में 4 एम्पियर धारा प्रयोग करने पर 3600 कूलम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। देखो सर हमें धारा का मान कितना है 4 एम्पियर, यानी आई बराबर 4 एम्पियर, कितना कूलम आवेश, क्यू का मान कितना है सर 3600 कूलम आवेश, तो हमसे पूछा समय लगेगा, यानी हमसे पूछा है टी का मान, आ जाना, एक फार्मूला होता है सर, पता है क्या, एक फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बट्टा टी, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, विद्युत धारा का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, आवेश कितना है 3600 बट्टा में टी, ये टी इधर आएगा तो ये 3600, अब बट्टा में कितना 4, इसको काटो 9 चौक 36, यानी कितना 900 बार में कटेगा सर, 36 में कै जीरो, अच्छा 3 जीरो है रे, यहाँ पे हमने 2 ये जीरो दिया, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है, यानी 9000 हो गया, बट्टा 4 से काटने पर टी का मान कितना हो गया 9000, 9000 ये सेकेंड हो गया, लेकिन सबका सब घंटे में है, सबका सब घंटे में है, तो जब ये सेकेंड है और बदलना है घंटा में तो 3600 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गला खोपचे में, 18 18 25 90 5 बार में
18 दूनी 36 दो बार में आ जाना। इसको 2 से काट दो सर 5 को, तो 2 से काटेंगे 5 को तो 2.5 बार में, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। हाथ वाला काहे नहीं ले रहा है मेरे भाई, कहाँ दब गया? जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर? नहीं आया? फिर से समझा दे। तुम एक बार बोलो ना, दिल खोल के दे देंगे। समझाना तो दिल की बात है। चल आना, हमने क्या बोला है सर? आई बराबर 4 एम्पियर था, कूलम्ब इतना है सर। हमने क्या निकाल दिया? आई का एक फॉर्मूला होता है सर, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। जहाँ पे विद्युत धारा 4 है, आवेश हमारा 3600 है, टी हमारा निकालना है। ठीक है सर। टी का मान आया है सर कितना? 9000। लेकिन सर ये 9000 जो आया है वो सेकेंड में है, लेकिन आंसर सेकेंड में नहीं दे रहा है, आंसर आपको घंटे में दे रहा है। तो 3600 से भाग दे देंगे तो घंटा में आंसर निकल जाएगा। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना? 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 मैटर को थोड़ा सा समझ लेना सर, क्योंकि सवाल नंबर 10 जो है ना वो बड़ा अल्टर सवाल है। देखने से लग रहा है अल्टर है, लेकिन बनाने से लगेगा सवाल बड़ा आसान है। ठीक है, जो समझ गया होगा वो आंसर कर दिया होगा, जो नहीं समझा होगा उसको अगले 7 जन्म में आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं तो आपको इसी जन्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आना। कहता है किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है सर पता है क्या? कार्य बट्टा आवेश। क्योंकि कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। आ जाना। हमें क्या कार्य हमको पता है कितना जूल? 250 जूल बराबर आवेश कितना है सर? आवेश हमको निकालना है, गुणे भी कितना है सर? सॉरी, आवेश हमको 10 दिया हुआ है, आवेश हमको 10 दिया हुआ है, हमको निकालना है विभवांतर। विभवांतर को भी आने तो इसको बट्टा में लाना, इसको काट दो ना, एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचे में। ये आपको आ गया 25 वोल्ट। कितना वोल्ट? 25 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, यानी भी का मान कितना हो गया? 25 वोल्ट। इसलिए क्योंकि हमको विभवांतर, हमको आवेश पता था, आवेश आपका 10 कूलम्ब है, हमको ऊर्जा मतलब कार्य हमको पता था, आवेश पता है, कार्य पता है, हमसे पूछा विभवांतर। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है कार्य बराबर होता है क्यू भी, जहाँ पे कार्य बराबर नहीं बोले तो डब्ल्यू बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर। हमारा हो गया ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 25 वोल्ट, सी नंबर। चलिए, ये क्वेश्चन में कितने लोग जोड़ लगाएंगे? जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। कहता एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक चालक के सिरों का जो विभवांतर है वो 1.5 वोल्ट है, तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 5 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रवाहित धारा होगी। सर मेरे को सवाल समझ में नहीं आया कुछ। प्यार जब होता है तो दिल में कुछ होता है। आना। कहता एक चालक के सिरों का विभवांतर जो है वो 1.5 वोल्ट है। चालक के सिरों का जो विभवांतर है वो 1.5 वोल्ट है, तथा उसमें प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में इतना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमसे पूछा 20 सेकेंड में इतना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी 20 सेकेंड में इतना जब ऊर्जा प्राप्त होता है मेरे भाई, तो 20 सेकेंड में आवेश क्या होगा? 20 सेकेंड में इतना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 20 सेकेंड में इतना जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 20 सेकेंड में आवेश क्या होगा? 20 सेकेंड में आवेश क्या होगा? तो 20 सेकेंड में आवेश क्या होगा? देखो सर, तो हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर क्यू भी, जहाँ पे क्यू आवेश है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये भी गुना में नीचे आएगा बट्टा में, तो W बट्टा भी हो जाएगा, W बट्टा भी।
यानी आवेश बराबर हो जाएगा डब्लू बट्टा वी। डब्लू कितना है 15, भी कितना है सर 1.5, आ जाना, ये कितना है 15 है ना, ये 15 है, भी कितना है 1.5, 1.5 भी है, और हमारा डब्लू कितना है 15 जूल है। अब इसको काटो सर, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे सर, ऊपर में 10 लिखेंगे, ये 15 से 15 को काटेंगे सर, तो ये आ जाएगा आपको कितना 10 कूलम्ब। यानी आवेश कितना आ जाएगा सर आपको 10 कूलम्ब। आवेश कितना आ गया 10 कूलम्ब। हमसे क्या पूछा, प्रवाहित धारा। अब हमको बताना है धारा। धारा बराबर क्या होता है सर, Q बट्टा टी। धारा बराबर क्या होता है, Q बट्टा टी। Q का मान कितना है 10, T का मान कितना है सर, कितना सेकेंड, तो 20 सेकेंड। कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। यानी 1/2, 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर। सर सवाल हमको कुछ कुछ बुझाया नहीं सर, हल्का हल्का सवाल नहीं बुझाया, पूरा तो नहीं, हल्का हल्का नहीं बुझाया। सुनो सवाल, हमसे बोला है क्या सर, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। किसी चालक के सिरों का जो विभवांतर है वो 1.5 वोल्ट है, यानी भी का मान 1.5 वोल्ट हो गया। धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, इसका मतलब 20 सेकेंड का सबसे पहले आवेश बता दो। 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त है, इसका मतलब 20 सेकेंड में आवेश क्या होगा, और जब तक आवेश नहीं निकलेगा तब तक विद्युत धारा नहीं निकलेगा। तो 20 सेकेंड में इतना आवेश हो गया 10 कूलम आवेश हो गया, तो धारा का मान Q बट्टा टी यानी 10/20 यानी 0.5 आना। कहता है शुष्क सेल में विध्रुवक कार्य करता है। शुष्क सेल में विध्रुवक कार्य करता है किसके जैसा, हमसे पूछा शुष्क सेल में विध्रुवक कार्य करता है, तो ये करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के जैसा, ठीक है। हमसे पूछा शुष्क सेल में विध्रुवक कार्य करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आना सवाल नंबर 13 की तरफ आना। 13 नंबर कहता है ना सर कि एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रोकूलम आवेश पर गुजरता है, तो धारा का औसत मान होगा। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना हमें बोला है एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित होता है। 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई 2 मिली कूलम्ब, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि ये 4 जो है सर, ये 400 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित होता, धारा का मान क्या होगा। ये 2 मिली सेकेंड, कितना मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। ये मिली का मतलब होता है सर समय जो हो गया वो 2 मिली, अब मिली का मतलब होता है 10 पे पावर कितना -3 माइक्रोकूलम्ब। 400 माइक्रोकूलम्ब यानी हमारा क्या हो गया सर, ये माइक्रोकूलम्ब Q का मान, Q का मान कितना हो गया 400 माइक्रोकूलम्ब, यानी 400 माइक्रोकूलम्ब 10 पे पावर -6। माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6। हमसे क्या पूछा, औसत धारा का औसत मान, तो हमसे पूछा धारा बराबर क्या होगा सर, ये Q बट्टा टी। Q का मान कितना है 400 और गुने 10 पे पावर -6 और बट्टा में 2 गुने 10 पे पावर -3। ये 2 से काटना सर, ये 200 बार में चल जाएगा खोपचे में, इसको इससे घटा देना सर, इसको इससे घटा दो, तो ये हो जाएगा 200 गुने 10 पे पावर -3, क्योंकि ये 10 पे पावर -6 है और 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। आ जाना, अब क्या करना है सर, ये 10 पे पावर 3 को लिख सकते हैं 200 गुने 1/301000, मतलब 10 पे पावर -3 मतलब 1000। 2 को 0 से 2 0 काट देना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 है, 2 से 5 को काट 10 को काट देना 5 बार में, यानी 1/5, 1/5 का मतलब 0 पॉइंट कितना 2। समझ में आएगा सबके जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता देना सर। अच्छा, ये सवाल कितने लोग बनाएगा, सवाल देखने से डर लग गया होगा, लेकिन ज़िंदगी में डरने से कुछ नहीं होता है सर, समस्याओं से लड़ने से होता है, ठीक है। जब तक डरोगे ना सर तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, जब समस्या से लड़ना सीख जाओगे मेरे भाई तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कहता है किसी परिपथ में 4.8
किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुने 10⁻19 कूलम हो तो परिपथ के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रति मिनट गुजारने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। सर सवाल मेरे को नहीं बुझाया, सवाल छोटा करते हैं, ऑटोमेटिक बुझाएगा। आ जाना सर, अब सवाल को गौर से समझना। कहता है किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर, 4.8 एम्पियर। सबसे पहले हमें ये 4.8 एम्पियर को किसका मान है, तो ये धारा का मान है। धारा बराबर हो गया 4.8 एम्पियर हो रही है। एक प्रोटॉन पे इतना कूलम आवेश। अच्छा, इसका मतलब प्रोटॉन का मान हमको दिया हुआ है कितना, प्रोटॉन का मान इतना दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻ कितना 19 दिया हुआ ना जी, 1.6 गुने 10⁻ कितना 19। आ जाना, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है सर, तो हमसे क्या पूछा, परिपथ में अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट में। अच्छा, समय कितना हो जाएगा सर, मिनट दिया हुआ, मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। हमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अच्छा, एक चीज़ बताना, आई बराबर क्या होता है सर, आई बराबर होता है Q बट्टा टी। आई बराबर Q बट्टा टी, Q बराबर क्या होता है NE, NE बट्टा कितना टी। ये टी इधर आएगा सर, तो आई गुने टी हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। ये ई गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी आई गुने टी बट्टा में ई हो जाएगा बराबर NE हो जाएगा। आई का मान कितना है 4.8 है, गुने टी का मान कितना है 60 सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता था 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। अब बराबर कितना n, बाकी कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.8 गुने 10 कितना 21 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे ना सर तो 1.8 गुने 10⁻21 n का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलो आ जाना, अगला कहता है सर कि घरों में प्रयुक्त धारा होता है, दृष्ट धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, दृष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों होता है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गया सर इस क्लास का। ठीक है, आप बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, वो हर किसी को कमेंट करना पड़ेगा, चाहे तुम मतलब नाराजे से आप कमेंट कीजिए, चाहे आप खुशी होकर के कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप गलत कमेंट क्यों नहीं कीजिए, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर आप 15 को थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बता देना मेरे भाई। बाकी आप ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा ना सर तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। बाकी हम आपके साथ हैं, आपके सेवा में, आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी मम्मी पापा को फिक्र को फक्र में बदलने के लिए SK साइंस क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए तैनात रहेगा 24 घंटा। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। इस क्लास को, इस चैप्टर से मतलब क्वेश्चन तो हम ऑटोमेटिक पूरा करवा दिए हैं, ये ऑल टाइप का हम क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है सर, बट थ्योरी में दिक्कत होगा ना सर, तो हो सकता है थ्योरी वाला हम एक महामैराथन क्लास ले लेंगे थ्योरी का। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना। ठीक है सर, चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए होते शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू, लव यू।